पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बड़ा बयान। बजट 2026-27 के विकास को नई उड़ान। जी हां, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। विकास, विश्वास और भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 पर लखीमपुर खीरी में आयोजित प्रेस वार्ता एक औपचारिक संदेश बनकर उभरी। संसदीय कार्यालय जिला पंचायत मार्केट में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं पूर्व सांसद अजय मिश्रा टेनी ने बजट को मजबूत, संतुलित और विकसित भारत की ओर निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा 12.2 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश केवल आंकड़ा नहीं बल्कि देश की प्रगति का स्पष्ट संकल्प है। यह संकेत है कि विकास की रफ्तार थमेगी नहीं बल्कि तेज होगी। आर्थिक अनुशासन, महंगाई पर नियंत्रण को, निवेश को प्रोत्साहन और जीडीपी लक्ष्यों की स्थिरता सरकार की प्राथमिकताओं में साफ झलकते हैं। बैंकिंग सुधार, विदेशी निवेश और सरलीकरण प्रक्रियाएं, कारपोरेट बॉन्ड मार्केट को मजबूती और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे कदम भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले मील के पत्थर हैं। प्रेस वार्ता में भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह आयोजन केवल बजट की व्याख्या नहीं बल्कि विकसित भारत के सपने को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास बन गया। आपने अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखिए क्या बोले केंद्रीय मंत्री। ये सरकार 2014 के बाद से जब से काम कर रही है, उसके बाद से लगातार केवल नीतियां ही नहीं बना रही है, नीतियां और योजनाएं धरातल पर उतरे उसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंध भी कर रहे हैं। और उसको इस बजट में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने तीन बातों को विशेष रूप से इसमें रखा है। उसी 3 हिस्से में पूरा बजट बांटा गया है। पहली बात जो है वो ये है कि जो वैश्विक उथल पुथल के बीच में हमारी जो आर्थिक गति है, जो आर्थिक रफ्तार है, वो बाधित न हो, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने इस बजट में ऐसा वित्तीय प्रबंधन किया है जिसके द्वारा आने वाले समय में जो वित्तीय चुनौतियां सरकार के सामने आ सकती हैं या भारत की अर्थव्यवस्था के सामने आ सकती हैं, उस पर बहुत व्यापक प्रबंध किया है। जैसे उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो वित्तीय घाटा होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक राजकोषीय घाटा होता है और एक दूसरा लोगों का राजस्व घाटा। ये 2 घाटे किसी भी बजट